Hello students, welcome to Academy Expert. In this video, I will give you a full explanation of class 12th chapter 1st Business Studies, Nature and Significance of Management. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले हम समझेंगे मैनेजमेंट टर्म का मीनिंग। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक लार्जर टर्म है जिसके अंदर इंक्लूड है हमारी वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, जो हमारी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कंट्रोल करना, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली वर्क कर सके और जो हमारा रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्टिवली हमें मिल सके। इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं मैनेजमेंट का मतलब होता है कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग। हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर स्टार्टअप में मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्ट वन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसका गोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना। इट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं हम। मैनेजमेंट का हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ किया जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये हर डायमेंशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे वर्क की प्लेस पर हम यूज़ करते हैं वर्क को मैनेज करने के लिए, पीपल्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के उनको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे मैनेजमेंट का, और ऑपरेशंस जो वर्किंग होती है उसको भी मैनेज किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फोर्थ वन इज़ कंटिन्यूस। मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यू यूज़ किया जाता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, ये इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। फिफ्थ वन इज़ इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये कभी भी सोल पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी पीपल इसको मिलके यूज़ करते हैं। सिक्स्थ वन इज़ इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट हमेशा जो है एक सा नहीं, प्रॉपरली सेम वे में यूज़ नहीं किया जाता, ये डायनामिक है, हम इसको कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। सेवन्थ वन इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मीन्स जो कि फिज़िकली हमें नहीं दिखता है कि हम मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हैं, बट जो मैनेजमेंट का यूज़ है वो हो रहा होता है, इसलिए हम इसको एक इंटेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज, उसको मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज हमें मिल सके इस वे में यूज़ किया जाता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के लिए, जो कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। जो हमारी सोसाइटी है, हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी चाहिए, जो आसपास के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो हम मैनेजमेंट के थ्रू कंप्लीट करें। थर्ड वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज़ जो होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज़ के ग्रुप से ही बनती है और हर एक एम्प्लॉय का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपनी खुद की इंटरेस्ट होता है, जो कि मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे पर्सनल के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या इम्पोर्टेंस है? मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे जो ग्रुप के गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। सेकेंड वन इज़ ये हमारी एफिशिएंसी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। थर्ड वन इज़ इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मतलब
कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हर कंडीशन में वर्क कर सकती है अगर हमारा मैनेजमेंट जो है वो अच्छा है। फोर्थ वन इज़ इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा, ये हमारे पर्सनल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में भी हमारी हेल्प करता है। फिफ्थ वन इज़ इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स सोसाइटी, तो मैनेजमेंट हमारा हेल्प करता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट मीन्स कला। किस तरीके से पहले तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होती है, जो कि जिसकी थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, उन्होंने ले आउट करी है, उनके थ्रू आई है। और जो गुड मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के थ्रू आता है। जिस तरीके से हम अपनी आर्ट को एक्वायर करते हैं उसी तरीके से गुड मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस के थ्रू, क्रिएटिवनेस के थ्रू हमें इन दिस वे वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट एज एन साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक साइंस की क्या होती है, वो प्रिंसिपल्स और थ्योरीज पे बेस्ड होती है, सिस्टमेटिक नॉलेज पे बेस्ड होती है। जैसे कि हमारा मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मैनेजमेंट में साइंस की मिलती है। सेकंड वन इज़ जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो भी एक्सपेरिमेंटेशन करके फॉर्म होते हैं, और जो हमारी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट करके फॉर्म होते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी साइंस की हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, बट जो हमारी मैनेजमेंट है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते, वो ट्रेंड्स और जो हमारी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, होते रहते हैं। तो जो हमारी मैनेजमेंट है वो पार्शली साइंस है, कंप्लीटली साइंस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? प्रोफेशन की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्रोफेशन जो होता है वो एक वेल डिफाइंड नॉलेज पे बेस्ड होता है। और जो हमारा मैनेजमेंट है, हमने पहले भी पढ़ा है आर्ट में और साइंस में, कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोफेशन की वो हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन की है, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय आइदर एग्जामिनेशन और टेस्ट टू बी अ प्रोफेशन। हमें किसी भी प्रोफेशन को लेने के लिए, जैसे हमें सीए बनना है तो उसके लिए हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है आईसीएआई का। तो उसी तरह जो हमारा मैनेजमेंट है वो भी क्या किसी एग्ज़ामिनेशन बेस्ड है? नहीं, मैनेजमेंट जो है वो कोई भी कर सकता है, किसी को कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट प्रेजेंट। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हैज़ बिन एसोसिएटेड विथ वेरियस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। क्या जो हमारा मैनेजमेंट है वो किसी गवर्नमेंट की बॉडी से एसोसिएटेड है? जैसे हमारे लॉयर हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड होते हैं, तो क्या हमारा मैनेजमेंट भी किसी बॉडी से एसोसिएटेड है? नहीं, हमारा जो मैनेजमेंट है वो कोई भी कर सकता है, वो किसी बॉडी से एसोसिएटेड नहीं। फोर्थ वन इज इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड गोल। जो प्रोफेशन होता है वो किसी गोल पे बेस्ड होता है, तो क्या हमारा मैनेजमेंट भी किसी स्पेसिफाइड गोल पे बेस्ड होता है? नहीं, वो कोई एक स्पेसिफिक गोल नहीं होता। मैनेजमेंट के काफ़ी सारे रोल होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो हमारी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे सेल मैनेजर होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, फाइनेंस मैनेजर होते हैं, परचेज हेड होते हैं। एंड थर्ड वन इज़ सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हमारा कौन मैनेज करता है? सुपरवाइज़र्स, क्लर्क, इंस्पेक्टर, ये सब। जो टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंबाइन करके जो हमारी कंपनी है उसका जो मैनेजमेंट होता है वो होता है कंप्लीट तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस। फर्स्ट होता है प्लानिंग,
सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, फिफ्थ कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले से प्लान बनाते हैं, हमारा जो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज़ का, वो हम प्रिपेयर करते हैं। सेकंड पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम, जो चीज़ें होती हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, उन सबको ऑर्गेनाइज किया जाता है। थर्ड वन इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको रिक्रूट करना। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है स्टाफिंग के अंदर आता है। फोर्थ वन इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स होते हैं, उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करी जाती है, हमें किस डायरेक्शन में अपना जो टास्क है उसे एग्जीक्यूट करना है। फिफ्थ वन इज़ कंट्रोलिंग। जो मैनेजमेंट का वर्क होता है, कंट्रोल करना, चीज़ों को हैंडल करना, सिचुएशंस को, जैसी जैसे हमारी सिचुएशंस आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कंट्रोल करना। दिस इज़ द लास्ट टास्क ऑफ द मैनेजमेंट, एंड or can we say that this is the last function of the management. Last topic of this चैप्टर इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? ये पूरे जो हमारा मैनेजमेंट है उसका एक एसेंस है। एसेंस क्या होता है? निचोड़। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बाइंड करके रखना, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शन हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उसको बाइंड करना। बाइंड का मतलब होता है बांध के रखना। कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे प्लानिंग के स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। प्लानिंग के बाद जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं चीज़ों को, तो सब चीज़ों में जो हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उन सब में हमारा कोऑर्डिनेशन इंक्लूड होता है। कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। यानी ये जो है इंटीग्रेट करके रखता है, जो हमारे ग्रुप है, हमारी जो टीम वर्क कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके एफर्ट्स को बांध के रखता है। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितना भी स्टाफ होता है, उनके अंदर यूनिटी इंश्योर करता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है प्लानिंग के स्टेज से कंट्रोलिंग पे, और फिर नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टास्क होता है उसकी प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। फोर्थ वन इज़ इट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो परवेसिव फंक्शन है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है इसे हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे यूज़ किया जाता है, एवरीवेयर, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए एक परवेसिव फंक्शन है। फिफ्थ वन इज़ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मैनेजर्स। जो हमारे मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेट करके रखना चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके रखना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजर्स की। सिक्स्थ वन इज़ इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। इट मीन्स, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर किया जाता है, इसे इंटेंशनली किया जाता है कोऑर्डिनेशन को। ये जाने अनजाने नहीं होता, हम इंटेंशनली अपने माइंड में सोच कर डेलिब्रेटली इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली वर्क कराने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन जो है, जो डिवीज़न होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, जो हमारा प्रोडक्ट का है वो अलग डिपार्टमेंट होता है, उन सभी जो डिवीज़न है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उनके अंदर स्मूथ फंक्शनिंग रखता है, उनको कोऑर्डिनेट करके बाइंड करके रखता है। जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना गोल होता है, मतलब एक अच्छी कंपनी बनने का जो ड्रीम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो फुलफ़िल सिर्फ़ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो सकता है। अगर जिस कंपनी का कोऑर्डिनेशन ही बेकार हो तो वो कंपनी जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकती। इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का।
तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये चैप्टर, और इसमें कोई कमी हो तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमारे अकेडमी एक्सपर्ट चैनल को।